हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी फायर सीरीज का सेकंड पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर्स, एक सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हमको नेचर से मिलते हैं, जैसे कि हमें प्लांट से मिले या फिर एनिमल से मिले। प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स कौन से हैं? प्लांट से हमें कौन सी चीज़ मिलती है? हमें प्लांट से कॉटन मिलता है और जूट मिलता है। और एनिमल से क्या मिलता है? एनिमल से हमें वूल मिलता है, सिल्क मिलता है। अब सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं? जो मैन मेड होते हैं, मतलब जिन्हें हम बना रहे हैं, जैसे कि रेयॉन और नाइलॉन। ये सब चीज़ें कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं, केमिकल से बना रहे हैं। ये इसी फॉर्म में हमको नेचर में नहीं मिलते हैं। अब सेकेंड चीज़, अब इस सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस याद करना है कि कॉटन से फैब्रिक कैसे बनता है। सबसे पहले क्या होते हैं? कॉटन रोल्स होते हैं, मतलब कॉटन बॉल्स होते हैं। कॉटन प्लांट में जो उनके फ्रूट्स होते हैं उसी को हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं। ऐसे गोल बॉल टाइप का होता है तो कॉटन बॉल होते हैं। कॉटन बॉल्स में आपने देखे ना, सीड्स होती है अंदर। तो उस सीड को जब हम निकाल देते हैं, उसकी निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं। एक बार सीड निकल गई तो उसके बाद वो क्या बन जाता है? वो फाइबर बन जाता है। अब फाइबर में हम क्या करेंगे? स्पिनिंग करेंगे। स्पिनिंग करने के दो तरीके हैं, या तो टकली से करेंगे या तो चरखा से करेंगे। तो ये टकली क्या होती है? ऐसे सुई टाइप का होता है, नीचे इसकी थोड़ी सी ऐसे ऐसे क्या बनी होती है? ऐसे ऐसे नोक बनी रहती है, ऐसे सीधा रहता है और ये ऐसा बना रहता है। इसी को क्या कहते हैं? टकली कहते हैं। ये पुराने में गांव में ओल्ड मैन्स करते थे। और चरखा तो आपने देखा ही है, गांधी जी का फेमस चरखा। चरखे से हम वो कॉटन से क्या बना लेते थे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते थे। उसी को क्या कहते हैं? यान कहते हैं। यान और कैसे देख सकते हो? किसी भी क्लोथ को लेना, उसके साइड से ना थ्रेड को निकालने की कोशिश करना। जैसे आप एक स्टैंड उसका निकालेंगे, फिर देख उसी को क्या कहते हैं? उसको यान कहते हैं। अब वो सिर्फ एक सिंगल स्टैंड नहीं है, उसको ना फर्दर आप उसको स्प्लिट करने की कोशिश करोगे ना, तो वो तो उसमें से भी 2-3 थ्रेड लाइक निकल आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यान स्प्लिट हो सकता है कि नहीं। तो यस, यान भी किसने थिन स्टैंड में स्प्लिट होता है। अब यान तक तो बन गया, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो बन गया। अब उससे फैब्रिक कैसे बनाएंगे? फैब्रिक पता है ना, थान का कपड़ा, जैसे कपड़े लेने जाते हैं जब सिले नहीं गए कपड़े, तो वो क्या है? वो फैब्रिक है। फैब्रिक दो तरीके से बन सकते हैं, या तो उसमें कीनिंग होगी या तो वीविंग होगी। वीविंग किससे होती है? लूम से होती है। बड़ी बड़ी मशीनें रहती हैं, उसमें ऐसे ऐसे काम चलता है, उसी को लूम्स कहते हैं। और कीनिंग, जैसे हम स्वेटर बुनते हैं ना, हमारी मम्मी लोग होती है, जैसे दो स्टैंड्स हो गए, एक ही हो गया एक ही हो गया, ऐसे ऐसे करके जो स्वेटर बुनने का काम करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उसको कीनिंग कहते हैं। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है? कॉटन रोल्स है, फिर उससे फाइबर बनेंगे, फाइबर से यान बनेगा और यान से फैब्रिक बनेगी। सीटेट में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है जिसमें आपको ये सीक्वेंस बताना था, उन्होंने उल्टा सीधा कर दिया था। पहले फैब्रिक दिया, फिर यान दिया, फिर कॉटन दिया, और आपको सीक्वेंस में लगाना था किसके बाद क्या बनता है। तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि सबकी मदद हो सके। ये एनसीईआरटी के नोट्स हैं जो हम पूरे 10 डेज में कंप्लीट करने वाले हैं, 6th, 7th, 8th के लिए। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अब देखिए, जो इसमें रेड कलर से मैंने लिखा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। वूल मतलब ऊन। ऊन किससे मिलता है हमें? ऊन हमें मिलता है शिप और गोट के फ्लेसेस से, और रैबिट, याक एंड कैमल के हेयर से। तो ये नाम हमें याद करने पड़ेंगे कि शिप, गोट, रैबिट, याक, कैमल्स, ये सब हमें क्या दे रहे हैं? वूल दे रहे हैं। ये दोनों नाम तो कॉमन से सबको पता है, पर रैबिट, याक एंड कैमल्स ये भी हमें याद करके रखना है कि ये भी किस में दे रहे हैं? वूल दे रहे हैं। सेकेंड, जूट भी क्या है? जूट एक फाइबर है। जूट भी क्या है? एक फैब्रिक आता है ना, जूट का कपड़ा हम बोलते हैं ना, जूट का कपड़े की ड्रेस है, जूट के कपड़े के है। तो वो जूट कहाँ से मिलता है? वो जूट का एक प्लांट होता है जिसके स्टेम से हम ये
जूट कपड़ा बनाते हैं, इसका स्टेम यूज करते हैं। जैसे हम कॉटन में क्या यूज करते थे, कॉटन का फ्रूट यूज करते थे, ऐसी जूट में हम जूट के स्टेम यूज करते हैं। अब ये स्टेम क्या हम हमेशा ले निकाल सकते हैं? नहीं। इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है? जब इस प्लांट की फ्लावरिंग स्टेज होती है, जब इस प्लांट में फ्लावर्स आते हैं तभी हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं कि कौन सी चीज पानी में सॉल्युबल होगी। देखो, एक होता है सॉल्युबल, एक होता है इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब जो चीज पानी में घुल जाए, या किसी चीज में कोई चीज अगर घुल जाती है, जैसे पानी में शक्कर डालेंगे तो घुल जाएगा, पानी में नमक डाल रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, घुल जा रहा है, वो उसमें मिक्स हो जा रहा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा। हमको दोनों के बीच में अब फर्क नहीं समझ में आ रहा कि पानी कहाँ है और शुगर कहाँ है, पानी कहाँ है, सॉल्ट कहाँ है, में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, एक बार दोनों मिल गए। तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं? सॉल्युबल कहते हैं। और इनसॉल्युबल वो चीज होती है जब हमें फर्क दिखाई दे। जैसे कि अगर हम पानी में अगर सैंड डाल दे, रेत डाल दे, तो रेत हमको पानी में अलग ही दिखाई देगी, वो क्या करेगी, वो मिक्स नहीं होगी, तो वो क्या है, वो इनसॉल्युबल है। तो पानी में कौन कौन सी चीज इनसॉल्युबल होती है? एक तो सैंड हो गया, एक चॉक पाउडर, एक सॉल्डस्ट। ये तीनों चीज पानी में क्या होगी? इनसॉल्युबल होगी। अब ये पढ़ लेते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में क्या क्या है? ट्रांसपेरेंसी में एक ओपेक ऑब्जेक्ट्स है, ये तीनों क्या है? टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट है, एक ट्रांसलूसेंट है, एक ट्रांसपेरेंट है। ओपेक कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती। जैसे सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां से अगर हम लाइट रेस भेजेंगे तो यहां से वो बिल्कुल भी पास होके नहीं आएगी, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट से पार्शली पास हो जाएगी, मतलब हमको ऐसा लगेगा कि पास हो रही है, हल्की हल्की सी सिर्फ दिखाई देगी। और ट्रांसपेरेंट से कंप्लीटली पास हो जाएगी, पूरी लाइट, जितनी लाइट यहाँ थी उतनी लाइट वहां पहुंच जाएगी। अब ओपेक का एग्जाम्पल क्या है? मिरर। मिरर से कोई भी लाइट यहाँ से वहां पास नहीं हो पाती। या कार्डबोर्ड, पेपर, अब ये पेंसिल है, पेंसिल से यहाँ से लाइट भेजेंगे तो यहाँ से नहीं निकलेगी। बुक्स, ये सब क्या है? ओपेक है। ट्रांसलूसेंट का जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पाम, हमारा हाथ। आप कभी भी देखना, अब टॉर्च लेना और टॉर्च को ऐसे यहाँ से लाइट भेजना, ऑन कर देना ऐसे रख के, तो अब यहाँ पर देखेंगे हल्की हल्की सी हमको लाइट दिखाई देगी, इसलिए हमारा पाम क्या है? ट्रांसलूसेंट है। ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल क्या है? ग्लास। इसलिए दुकानों में, शॉप्स में ग्लास के जार यूज करते हैं ना, अंदर सामान क्या सब दिखाई देता है, तो ग्लास के कंटेनर, ग्लास, एयर, वाटर, ये सब क्या है? ट्रांसपेरेंट है। इससे हम इस साइड से उस साइड कंप्लीटली देख सकते हैं। हमें देख कब सकते हैं? जब लाइट पास होगी तभी हम देख सकते हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं? कि लाइट कंप्लीटली पास हो रही है, इसका मतलब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उस साइड क्या है, तो वो क्या हो गए? ट्रांसपेरेंट हो गए। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन। किसी भी चीज को सेपरेट करने के कौन कौन से मेथड है? हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से हटाना। जैसे मम्मियों को देखा है, सुबह जब खाना बनाते हैं हम लोग, तो जब हम चावल साफ करते हैं तो चावल से हाथ से ही कंकड़ या कुछ एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज है तो उसको हाथ से ही निकाल देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हैंड पिकिंग, हाथ से निकाल देना। फिर है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मतलब क्या होता है? थ्रेसिंग में ना, अगर आप कभी गांव घर गए हो तो आपने देखा होगा कि जैसे गेहूं की बाली होगी ना, पूरा जैसे गेहूं का प्लांट होता है, पूरी गेहूं की बाली होती है, तो उसको ना जब हम ऐसे मार मार के उसको हिट करते हैं तो उसमें से ग्रेन्स अलग हो जाते हैं और स्टॉक वही है, वो बाली। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं थ्रेसिंग। देन विनोइंग। विनोइंग मतलब जब कोई भारी चीज और हल्की चीज को अलग करना है। अब जैसे ये दोनों को अलग तो कर लिया, पर अभी भी भूसा उसी में मिला हुआ है, तो उसको अलग कैसे करेंगे? उसको ना जब फैन लगा देंगे या फिर जहां भी हवा चल रही होगी ना, ऊपर खड़े होके ऐसे ऐसे करके हिलाते हैं ना, ऐसे करके, जैसे सुपा जैसा कुछ रहता है उसको लेकर ऐसे 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 करते, हवा चल रही होती है तो हल्की हल्की वाली चीज उड़ जाती है और भारी चीज वहीं पर गिर जाती है, तो जितना भी डस्ट होगा, भूसा भरा होगा, वो सब उड़ जाएगा और हमारे जो ग्रेन्स होंगे वो वहां पर आ जाएंगे। ये भी एक सेपरेशन करने का तरीका है, जिसमें से हम हल्की चीज और भारी चीज को अलग अलग कर देते हैं। अब थर्ड है सीविंग। सीविंग मतलब चालना। नॉर्मली जैसे हम घर में आटा चालते हैं या कुछ चालते हैं, उसे क्या कहते हैं? चालना। सीविंग। सीविंग से ना छोटी छोटी चीजें हम बड़ी बड़ी चीजों से अलग कर देते हैं। जैसे जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता था, देखा है ना,
कि सैंड को भी चाला जाता है कि उसमें से बड़े बड़े निकाल दें ताकि कोई स्टोन कुछ पत्थर ना आए हो, तो वो भी किस में आता है, सीविंग में आता है। अब ये पढ़ लेते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन मतलब होता है जैसे आपने ग्लास लिया, ग्लास में पानी लिया, पानी में आपने कोई भी चीज़ डाल दी, कुछ भी डाल दो आप, कुछ हैवी चीज़ डाल दो, कुछ, अगर वो चीज़ नीचे जाके सेटल डाउन हो रही है तो वो, और पानी और उसमें अलग अलग फर्क दिखाई दे रहा है, वो नीचे जाके बैठ गई है, तो वो क्या है, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है, उसको क्या कहेंगे, इसमें क्या हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया। जैसे समझ लो कि पानी लिया, उसमें रेत डाल दिया, तो रेत क्या है, रेत नीचे जाके बैठ जाएगी, अलग हो जाएगी, पानी ऊपर ऊपर अलग रहेगा, तो ये क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है। सेकेंड थिंग इज डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है, जब पानी में मिट्टी कचरा सब मिक्स हो गया हो और अब उसको हम पानी के साथ छान के फेंक देंगे। जैसे कभी भी हम कुछ चीज़ जब साफ करते हैं ना, कोई चीज़ अगर गंदी हो, सपोज हमने कुछ ग्रेन्स ही लिए, चना ले लिया, गेहूं ले लिया, चावल ले लिया, तो अगर वो उसको पानी में, अब उसमें से मिट्टी निकालनी, उसमें मिट्टी मिली है, कुछ कचरा मिला है या गंदा हो गया है, बाहर रखा था, उसमें सॉइल है, धूल लग गई है, तो हम खाना बनाने से पहले क्या करते हैं, उसको उसमें पानी डाल देते हैं, फिर उसको पानी में मिक्स करते हैं, तो जितने भी इम्प्योरिटीज, कचरा, धूल सब कुछ रहता है वो पानी में मिक्स हो जाता है। पर चावल तो पानी में मिक्स नहीं होगा ना, चावल तो इनसॉल्युबल है, तो और जब हम उसको छान देते तो क्या, वो कचरा सारा पानी के साथ निकल जाता है और हमारा चावल बचा रहता है, तो इसी को क्या कहते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं। अब ये पढ़ लेते हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। नॉर्मली क्या होता है, जब एक ग्लास में आपने नमक डाला, अब आपने नमक डाला उसमें, ठीक है, तो अभी आप जितना उसमें नमक डाल सकते हैं ना, अब वो कुछ देर बाद ना वो नमक घुलना बंद हो जाएगा। अब उस पानी को क्या करना, हीट करना, गैस स्टोव में चढ़ा देना, उसको हीट करना। जैसे पानी हीट हो जाएगा ना, फिर आप उसमें और नमक डालेंगे तो नमक क्या और घुल जाएगा। तो इसमें ये लिखा है कि किसी भी, अगर जब आप पानी को हीट करेंगे, पानी जब गर्म हो जाएगा तो उसमें आप और ज्यादा सॉल्ट को क्या कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं, उसमें और ज्यादा सॉल्ट मिक्स हो जाता है। अब ये पढ़ लेते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी इससे रिलेटेड है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के इसमें है, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन सॉल्वेंट। इसमें ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज होती है, सॉल्यूट जो थोड़ी मात्रा में होती है जिसको हम डाल रहे हैं, और सॉल्वेंट जिसमें हम डाल रहे हैं। सपोज हमने सॉल्ट ले लिया और वाटर में हम सॉल्ट डाल रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, तो क्या होगा, जितनी पानी ले लिया अब उसमें हम सॉल्ट डाले पड़ेगा। जब वो स्टेज आ जाएगी कि अब वो पानी में सॉल्ट मिक्स नहीं हो रहा है, वो सॉल्युबल नहीं हो रहा, हमने घुमाया उसको स्पून लेके, बहुत मिक्स करने की कोशिश की, पर अब नहीं हो रहा, अब मिक्स नहीं हो पा रहा, तो वो पॉइंट को क्या कहेंगे, अब ये सैचुरेटेड पॉइंट आ चुका है, ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है, अब इसमें और सॉल्ट हम मिला नहीं सकते, इसी को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। नेक्स्ट पेज में सबसे पहली चीज क्या है, वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स अनवांटेड प्लांट्स। जब भी हम खेती करते हैं या घर में गार्डनिंग करते हैं, कुछ पेड़ लगा लेते हैं, तो जो एक्स्ट्रा पेड़ आ जाते हैं, घास जिसे हम कहते हैं, जो गंदे होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, वीड्स। जो कचड़े वाले घास उगाती है तो वो क्या है, वीड्स, जो हमको नहीं चाहिए। देन नेक्स्ट ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्लांट में कब होता है, वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन वेपर्स फॉर्म। जब धूप में नहीं कहते पानी, जब पत्तों से पानी क्या हो रहा है, इवापोरेट होके बाहर आ रहा है, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट चीज है, लीव्स में हमें स्टार्च की प्रेजेंट इतना पता होना चाहिए कि लीव्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, स्टार्च बनता है। तो इसका मतलब क्या है, लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, स्टार्च का कौन सा टेस्ट होता है, स्टार्च आयोडीन टेस्ट देता है, तो इसका मतलब स्टार्च क्या देगा, आयोडीन टेस्ट देगा। लीव्स में जब हम आयोडीन डालेंगे तो वो स्टार्च टेस्ट पास कर लेगा। अब सेकंड, ये मेन चीज है, प्लांट्स 3 टाइप के होते हैं, या तो हर्ब्स होंगे, या तो श्रब्स होंगे, या तो ट्रीज होंगे। हर्ब्स कौन से होते हैं, हर्ब्स होते हैं ग्रीन, ट्रेंडल, स्टेम। ग्रीन कलर के होंगे, ट्रेंडल मतलब लटे,
स्टेम कैसी होगी, लटे जैसी होगी, तो वो क्या होंगे, हब्स होंगे। जैसे वीट हो गया, कैबेज हो गया, ये कैसे होते हैं, इनकी स्टेम एकदम पतली सी होती है ना, एकदम पतली पतली होती है इनकी स्टेम, और हरी कलर की होती है। तो ये क्या हो गए, हब्स हो गए। अब शब्स पढ़ते हैं। शब्स क्या होते हैं, इनके ब्रांचेस जो हैं बेस से ही, जैसे स्टार्टिंग से ही इनके ब्रांचेस स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे समझो कि ये जड़ है, ये रूट्स हैं, ये स्टेम है, तो यहीं से इनकी क्या ब्रांचेस स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, यहाँ से एक ब्रांच स्टार्ट है, यहाँ से एक ब्रांच स्टार्ट है ना। तो हर पास से इसकी क्या ब्रांचेस स्टार्ट हो रही है, तो इसी को क्या कहेंगे, शब्स कहेंगे। शब्स का एग्जाम्पल्स क्या है, रोज, लेमन। ये एक तरह से मान लो जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, वैसे नॉर्मली हम ट्रीज किसको कहते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, मैंगो ट्री, जामुन ट्री, ये सब क्या है, ये सब ट्रीज हैं। ऐसे जो रोज हो गया, लेमन हो गया, ये सब ट्री की जैसे तो दिखते हैं पर छोटे होते हैं, इतने बड़े तो नहीं होते। तो इसलिए ये क्या है, शब्स। तो हर्ब्स और शब्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा आता है। नेक्स्ट है क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रीपर्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो जमीन में लटे नहीं होती, जो जमीन में रहती हैं, इनको ना ग्राउंड चाहिए होता है, इनको सॉइल चाहिए होता है चढ़ने के लिए। और क्लाइंबर्स वो है जिनको कुछ सपोर्ट चाहिए ताकि वो ऊपर चढ़ सके। जैसे कि कौन सा, मनी प्लांट है, मनी प्लांट हो गया, ग्रेप्स का हो गया, बिटर ग्राउंड हो गया, बिटर ग्राउंड मतलब उसका करेले का पेड़। ऐसे क्रीपर्स जो जमीन में चढ़ते हैं वो कौन सी है, लौकी, वाटरमेलन, पम्पकिन। तो ये दोनों डिफरेंस याद रखना है और शर्ब्स एंड हर्ब्स याद करना है। इसमें भी रोज का एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया है कि रोज हर्ब्स है या शर्ब्स है। और वीट, ये दोनों बहुत मेन एग्जाम्पल्स हैं कि वीट क्या है और रोज क्या है। तो ये 2 पॉइंट तो याद ही करने हैं। अब रूट्स पढ़ लेते हैं। रूट्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट। तो टैप रूट क्या होता है, इसमें ना एक सीधी सीधी मेन जो स्टेम होती है, मेन जो रूट होता है ना, लंबा सा सीधा सीधा बड़ा सा होता है, और साइड में लेटरल रूट्स होते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं, ये डाइकॉट प्लांट के रूट्स में पाए जाते हैं। और ये क्या है, ये फाइब्रस रूट है। ये शुरू से देखो ऐसे है ना, ये क्या है, फाइब्रस रूट है। ये मोनोकॉट प्लांट के रूट्स में पाए जाते हैं। अब दोनों में फर्क कैसे पता चलेगा, कौन सा प्लांट मोनोकॉट है, कौन सा डाइकॉट है, तो ये जान लेते हैं। मोनोकॉट और डाइकॉट में फर्क क्या है, जिनकी पत्तियां ऐसी लंबी लंबी होती है ना, ऐसे होती हैं, इनके वेन्स ना ऐसे सीधे सीधे होती हैं लीव्स की। और नॉर्मली और दूसरी लीव्स कैसी होती है, हम जो लीव्स देखते हैं ऐसे, इनके वेन्स ऐसे साइड में जाती है ना, ये की लीव्स हो गई। सो ये वाली लीव्स है, ये कौन सी है, ये डाइकॉट की है। ये किसकी है, ये डाइकॉट की है। और ये मोनोकॉट की लीव है। ये 2 अलग अलग लीव्स हो गई। नेक्स्ट है फ्लावर्स का पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्लावर्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। फ्लावर्स में जो फ्लावर में जो ग्रीन कलर का नीचे होता है ना, नीचे जो दिखता है ग्रीन ग्रीन हल्का, छोटे छोटे से होते हैं और फ्लावर के पेटल्स ही लगे थे। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें सेपल्स कहते हैं। और इन्हीं को दूसरा नाम क्या है, काइलेक्स। इसी को नाम क्या है इसका, काइलेक्स या फिर सेपल्स। और जो पेटल्स, ये पेटल्स क्या होते हैं, ये जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, पंखुड़ियां, उन्हीं को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं पेटल्स। और इसका दूसरा नाम होता है कोरोला। तो पेपर में ना इनसे ज्यादा ये वाले नाम आते हैं, तो ये वाले नाम हमें याद करना है कि कोरोला मतलब क्या है और काइलेक्स मतलब क्या होता है। ठीक है, ऐसे याद करते हैं। कोरोला बड़ा सा नाम है ना, कोरोला, तो ये क्या होगा, कलर के लिए होगा। तो कलर पार्ट पेटल्स, बड़े बड़े पेटल्स। अब काइलेक्स छोटा सा, तो ये छोटा वाला क्या है, सेपल्स है। अब मेन पार्ट 2 होते हैं फ्लावर के अंदर, एक फीमेल पार्ट होता है, एक मेल पार्ट होता है। फीमेल पार्ट को कहते हैं पिस्टल और मेल पार्ट को कहते हैं स्टैमेन। पिस्टल भी कितने पार्ट होते हैं, पिस्टल में भी 3 पार्ट्स होते हैं। ये क्या है, ये पूरा क्या है, ये पिस्टल का डायग्राम है। पिस्टल में भी सबसे ऊपर क्या होता है, स्टेग्मा। ये स्टिकी पार्ट होता है, इसमें पोलन ग्रेन्स आके क्या होता है, यहाँ पर आके बैठेंगे और फिर ये पोलन ग्रेन यहाँ से क्या में जाएंगे, स्टाइल में जाएगा, ये ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर। और फिर स्टाइल से किस में पहुंच जाएगा, ओवरी में। ओवरी के अंदर ही क्या होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, स्टिग्मा टॉप मोस्ट पार्ट है
और रिसेप्टिव है, ये क्या लेता है, पोलन ग्रेन्स एक्सेप्ट करता है। फिर क्या है, स्टाइल, स्टाइल ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूबुलर लाइक कनेक्शन का काम करता है किसके, स्टेग्मा और ओवरी के। ओवरी क्या है, ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इसी के अंदर सीड्स बनती हैं। देन स्टेमन, स्टेमन 2 पार्ट से बनकर ये स्टेमन है। स्टेमन में ये क्या है, लंबा लंबा जो है ये फिलामेंट, और ऊपर क्या होता है, एंथर। एंथर किससे बनता है, एंथर क्या काम करता है, एंथर प्रोड्यूस एंड स्टोर पोलन्स, पोलन्स को बनाता है और इसको स्टोर करके रखता है। और फिलामेंट क्या करता है, फिलामेंट ये नीचे वाला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये सपोर्ट का काम कर रहा है ताकि ये ऊपर खड़ा रह सकते। तो ये फिलामेंट का क्या काम हो गया, का सपोर्ट का काम हो गया। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और आगे वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। चलो फ्रेंड्स, अब कुछ फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और आपको उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में देने और मुझे बताना है आपने क्या स्कोर किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्या बनता है, फाइबर से फैब्रिक बनता है या फिर फैब्रिक से फाइबर बनता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, पाम किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसपेरेंट का या ट्रांसलूसेंट का। थर्ड क्वेश्चन है, सेडिमेंटेशन में क्या होता है, कोई भी चीज सेटल डाउन हो जाती है पानी में नीचे या फिर पानी के साथ बह के निकल जाती है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज कोरोला, उसका कोरोला किसका नाम है, पिस्टल है, सेपल्स है, पेटल्स है या स्टेमन है। सो आप कितना स्कोर कर रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और शेयर कीजिए।